ससुराल वालों ने जो है रसगुल्ले में जहर खिला दिया इस रेखा देवी को, आप देख सकते हैं। और किसी तरह जो है डॉक्टर के यहाँ इलाज करके रेखा देवी आई है, किसी तरह जो है इनका जान बच गया है। आप समझिए कि ससुराल वालों को आखिर क्या लगा होगा जो कि इनको रसगुल्ले में जो है जहर खिला दिया। आज हम रेखा देवी के पास हैं, इनसे जानेंगे आखिर कैसे क्या मामला हुआ, क्यों आखिर रेखा देवी को जो है जहर खिला दिया। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। क्या हुआ था जो जहर वगैरह का ये मामला आया? सर उस दिन कोई झगड़ा कोई झांटी नहीं हुआ है। उसके सुबह में मेरे हस्बैंड बाहर जाने वाले थे तो मेरे से ही पैसा मांगे कि हमको 50 रुपया पैसा दो। तो हम उसको पैसा दिए, वो रसगुल्ला खरीद के लाए। वो रास्ते में पड़ते हैं उसकी मम्मी का घर और हम दूसरे जगह रहते हैं, हम सास से अलग रहते हैं और वो अपनी मम्मी के ही घर पे वो मिलाए। कैसे? यानी कि हम नहीं जाने कि वो रसगुल्ले में क्या है, लेकिन ये हमें बाद में पता चला कि वही कुछ गड़बड़ ये किया है। यानी कि आप कंफर्म थे कि रसगुल्ले में ही आपको जहर दिया गया था? हाँ कंफर्म थे, क्योंकि रसगुल्ला खाने के बाद जांच में ही निकला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जांच कह रही है, क्योंकि हमें पता है जहाँ अगर रहता कि रसगुल्ले में जहर है तो हम क्यों खाते तब रसगुल्ले। कैसे हुआ? शुरू से हमको प्रोसेस थोड़ा सा बताइएगा, कैसे क्या हुआ था? यही रसगुल्ले जब खाने हमको दिए तो खाने तो हम दिए हमको खाने दिए, हम थोड़ा सा खाएं तो हमको दूसरे तरह का सुगंध आया। तो हल्के फुल्का रस मेरे अंदर गए थे, जो कि हम मुँह का रसगुल्ला फेंके, हाथ में उसको हम सबूत रखे थे, जो मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती मेरे से छीन के फेंक दिए और मुंह का फेंके, कुल्ला उल्ला कुए। और इतना में जब दूसरे तरह का जहर की तरह सुगंध आया तो हम मम्मी के यहाँ कॉल किए। कॉल करने के बाद मेरे यहाँ से पापा और भाई गए। वहाँ पापा और भाई पहुँचने तक मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद टेम्पू रिजर्व किया और हमको पीटीएस अस्पताल एनटीपीसी के द्वारा बनाया, वहाँ लेते गए। इलाज हुआ, वहाँ इलाज हो के 4-5 बजे के भोर में वहाँ से हमको रेफर कर दिया गया। तो वहाँ से रेफर करने के बाद हम पहले सवेरे रसलपुर एकचारी थाना पहुँचे। यानी कि रसलपुर थाने क्षेत्र में यानी कि आपका ससुराल पड़ता है और वहाँ आप जो है आवेदन देने वगैरह? हाँ, वहाँ हम सोचे पहले हम आवेदन दे देते हैं, इस पे कुछ कार्रवाई किया जाए। तो वहाँ हम पहले एप्लीकेशन वहाँ दिए। वहाँ से हमको ऑर्डर मिला कि जाइए पहले अपना जान बचाइए, पहले इलाज कीजिए, जो आपका 10 दिन 5 दिन आगे पीछे भी आपका केस होगा। तो हम चले गए मायागंज अस्पताल गए, जो वहाँ मेरा 4 दिन तक इलाज हुआ। सिर में मारा गया था, सिर का सिटी एक्शन, एक्सरे सब वहाँ हुआ। वहाँ से जब छुट्टी हमको मिला, वहाँ से छुट्टी मिलके हर जगह पॉइजन निकला। वो निकलने के बाद हम फिर से हमको वहाँ से बोला गया कि ये कागज वहाँ थाना में जाके दो। तो थाना में हम ये कागज लाके दिए। थाना में दिए तो उस समय हमको बड़ा बाबू भेट गए। बड़ा बाबू भेटे, सब पूछ जांच किए हमसे। पूछ जांच करने के बाद जो पहले हम एप्लीकेशन जिसे दिए थे वो एप्लीकेशन को दबा कर रखे हुए थे, उस पर कोई कार्रवाई वो नहीं किए थे। तो दरोगा द्वारा उसे डांट पड़ा कि जब ये एप्लीकेशन 4 दिन देने से हो गया है तो इस पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई किया ये बात रसलपुर थाने के दरोगा जी? हाँ, दरोगा जी बोले दूसरे दरोगे को, पुलिस को। तो बोले तो वो दो लोग कुछ नहीं बोले, उस समय कुछ नहीं बोले। फिर जब डांट पड़ा तब वो एप्लीकेशन मेरे वाला निकाला और फिर से मेरे बयान को सब चीज दरोगा जी लिखे और वहाँ से गाड़ी निकाले और जांच में चले गए। जांच में लेकिन कटोरिया आए कि कहाँ आई है हमें पता नहीं, लेकिन इतना होने के बाद फिर हमको थाना बुलाया गया। कल हम थाना गए, सिग्नेचर लिए मेरे थाना बुलाए गए। वहाँ गए हम, वहाँ जाने के बाद वेरिफिकेशन में हमको मेरे ससुराल लाए हम थे, मेरी मम्मी थी, मेरी भाई थी। तो वहाँ जब हम कटोरिया ससुराल आए तो जैसे आए वैसे मेरे से घटना का स्थल हम मेरे से पूछ रहे थे दरोगा जी। तो हम बताएं सारी बात। इतना बताते हुए मेरे चचेरा देवर आया और बस लाठी बोला कि लाठी निकालो रे, पहले इसको घींच के मारो। घींच को मारने का उसकी मम्मी, मेरी सास, मेरे ससुर जी, सब कोई, गांव का 2-4 गो लेडीज थी, सब कोई मारने के लिए करने लगे। सब कोई घीस तीर मार पीट। अच्छा, ये मामला आपके घर का था तो आपके चचेरे देवर से आखिर क्या मतलब? मेरे चचेरे का देवर से यही मामला है कि जब जिस समय झगड़ा झांटी होता है उस समय उसे हम बोलने जाते हैं कि देखिए घर परिवार का आदमी है तो ऐसे करें, तो आप समझाइए बुझाइए। वो उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। और जब समझाने बुझाने के लिए अगर हम यहाँ से आते हैं, एक बार मम्मी पापा यहाँ गए कि आप लोग ऐसे क्यों करते हैं, जो मेरी बेटी
बेटी का क्या गलती है बताइए हम लोग को। तो उसमें सब कोई गाड़ी का शीशा उसा तोड़ फोड़ दिया था, मेरे पापा को मारपीट किया था। इस मारपीट करने के वजह से मेरे मम्मी के यहाँ से वहाँ जल्दी कोई नहीं जाते हैं। रसगुल्ले में जहर खिलाने का मुख्य कारण क्या था? इससे हमें पता नहीं। क्या आप कहीं किसी इधर उधर बात वगैरह फोन वगैरह पे किसी से? नहीं, किसी से नहीं, ये मेरा है नहीं, ये चक्कर वक्कर हमें ही कहीं नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी जो है रसगुल्ला खाने के पहले भी आपके परिवार में यानी कि विवाद वगैरह होते रहता सब दिन जब से मेरा शादी हुआ है तब से कभी मेरा घर में हमको सुख शांति नहीं मिला है, सब दिन झगड़ा। अच्छा, रसगुल्ला आपको कौन दिया था खाने? मेरे हस्बैंड दिए थे। मेरे आपके हस्बैंड दिए थे खाने? हाँ, मेरे हस्बैंड। अच्छा, तो आप पुलिस प्रशासन जो है इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? क्या आपको कहीं उसके बारे में कुछ जानकारी वगैरह है या नहीं है? क्या सर? पुलिस क्या आखिर कार्रवाई कर रही है कुछ आपको? हाँ, पुलिस कार्रवाई मेरे को जब 8 दिन आज हो चुके सर, 7 तारीख का ये घटना है। ऐसा जब घटना है उसे तो कोई कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन मेरे तरफ से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये लोग धमकी दे रहे हैं कि झूठा आरोप में हम उल्टा केस करेंगे। उल्टा यानी कि आपको फंसाने के मेरे फंसाने के लिए धमकी दे रहे हैं कि मेरा देवर जो है, एक मेरा देवर है, उसे बोल रहा है कि 4 महीने से वो लापता कर दिया, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। हकीकत में है? नहीं सर, ये हकीकत नहीं है। हकीकत अगर रहता तो उसका मम्मी पापा 4 महीने से सुख शांति से खाते और सोते नहीं घर में। किसी का बेटा अगर 4 महीने से यानी कि ये आपके ऊपर आरोप लगा? जी सर, ये मेरे ऊपर आरोप। आप क्या चाहते हैं वर्तमान प्रशासन से जो है, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। उस घर में जो हम रहेंगे वो धमकी दे रहे हैं, 2 बच्चे हैं, आज वो मारने का कोशिश किया, हो सके आगे चल के हमको जान ही मार देंगे तो मेरे 2 बच्चे का क्या होगा? हम तो चले जाएंगे लेकिन मेरे 2 बच्चे का लाइफ खराब हो जाएगा। देखिए, ये जो है रेखा देवी हैं और जो है इनका ससुराल जो है कहाँ बताया था? कटोरिया में है, जो कि रसलपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। और आपका जो है नैहर वो कहाँ है? मेरा नैहर अफजलपुर हुआ। अफजलपुर इनका नैहर है, जो कि भागलपुर जिले के सनोकर थाना क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो है न्याय के लिए जो है दर दर भटक रही है। ये जो कह रही है कि हमको न्याय चाहिए। हम भी जो है आग्रह करेंगे स्थानीय जो इनके थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी महोदय हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि सर इनको जो है न्याय मिलना चाहिए। इनको दो बच्चे हैं, आखिर इनको भी जो है परिवार चलाना है, साथ में रहना है। ये रहने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो है इनका भी कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हम रहेंगे ताकि आगे चल के जो है हमको कहीं कोई दिक्कत ना हो। हाँ, हमारे साथ इनकी माता जी हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर क्या किस तरह की कहानी है। क्या कहिएगा आप अपनी बेटी के बारे में? ससुराल कितना दिन हुआ है शादी करने से? 6 साल। 5-6 साल शादी करने। हाँ। अच्छा, समधी वगैरह और फोन वगैरह आवे छौ? नहीं, बदमाशी है उतने सर कि कभी ने बात कर आबो कथनी तो धन मह केन से फतेहपुर में टरलो चले से कहियो गोरो न धोथो। अच्छा, बेटी के जब रसगुल्ला में जहर खिले लजलौ केना पता चलले तोरा के जहर खिलाए लजलौ? हमार रोटी पकाए छलिए तो हमरो पता जितना गो फोन करके तो वही फोन उठाया तो कल कहे कि अले हमरा दिल के दादी जे रेखा दीदी के जहर खिला दी हम कह रहा छ जे हले बात कर। तो हम कहलिए कि सर कि हम की करबो बात, हमरा की होते जे दादा कहीं ले। दादा कहल कल जा, दादा के दिल के दादा के दादा कहे कि हो दादा हेतकोन रेखा दीदी के बात करन देखन की होलो। तो बच्चा कल के तो ई महस करके हे बोल की होलोगा तो हमरा जहर खिला दिल से हमरा उठे बैठे बौसा नहीं छ। तुरंते हमारे मंझला बेटा गेल रहे नीतीश हुने से अले लड़का कल के हे रे बापक फोन कर। बाप का फोन करता करता हमारा बेटा अपन ही आबि गए तो कहे कि हे रे एने बात के चलता कटोरिया जे कहे रे खा जहर खिला दी। तो देखिए, ये जहर खिलाने की बात जहाँ तक है वो जो है हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट में जो है इसमें जो है दर्शाया गया है कि इसमें पॉइजन पाया गया है। देखिए, इसमें जो है ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का जो है एक सर्टिफिकेट हमको प्राप्त हुआ है, डिस्चार्ज सेमरी से इसमें लिखा हुआ है, जिसमें कि पॉजिटिव बताया गया है पॉइजन। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये पॉइजन खिलाने में आपके ससुराल वाले कौन कौन थे? मेरे सास, मेरे हस्बैंड। नाम बताइए सबका नाम। गुड्डू कुमार चौधरी, सुलोचना देवी और दिनेश कुमार चौधरी, अनीता देवी, मुलाई मंडल। यानी कि खिलाते समय 2 लोग हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे सास, और साजिश इस सब लोगों का है।
तो देखिए ये कहानी जो है रेखा देवी का था। हम आपको रेखा देवी की जो है कहानी बता रहे थे कि इनके साथ जो है क्या क्या हो रहा है। हालांकि जो है वीडियो आपको कैसा लगा, आप जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्रशासन तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा ताकि जो है रेखा देवी को जो है न्याय मिल सके।